और चलिए इसी बीच आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर पुलिस का साइबर फ्रॉड गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सुनते हैं। जो 13 अथॉरिटी हैं जो डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं, वो इसका भी ध्यान नहीं रख पा रही है कि ये मेल का है या फीमेल का बना रहे हैं। इसके साथ जो इनके स्पेलिंग्स हैं, इनके वेयर अबाउट है, उसको भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस कारण से ये सब घटनाक्रम हो रहे हैं। हमने सर्टिन को भी सर से बात सर्टिन को इन्फॉर्म कर दिया है, जो कि नोडल एजेंसी है जो इस तरह के अपराधों पर ध्यान रखती है। DGFT के अथॉरिटी को भी बताया गया है और I4C को भी बताया है, जिससे कि आने वाले समय में कोई ऐसा तत्व फिर से इस पूरी व्यवस्था को ब्रीच करके कोई क्राइम न करे। किस तरह का पैसा निकाला इन्होंने? पैसा किस तरह का निकला? ड्यूटी ड्रॉबैक था या कोई और तरह की चीजें? जो एक्सपोर्ट्स में जो आपको जो मिलते हैं इंसेंटिव, हाँ, उसी को फिर रीसर्फेस करके उसके डिफरेंट, या तो इंपोर्ट में कहीं यूज कर सकते हैं या खुद ही अपनी अथॉरिटी से यूज कर सकते हैं। उसको उन्होंने डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया और एक फर्म बना करके, जो फर्जी फर्म बना करके उससे उसको उपयोग किया इन्होंने। इसके किंगपिन जो है वो बेसिकली राजस्थान से है, बाहर से 4 तो जोधपुर के रहने वाले गिरफ्तार किया है, एक पाली के लोग गिरफ्तार है और किंगपिन दिल्ली बेस्ड भी है, दुबई से भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अभी अन्वेषण के दृष्टि से उनका नाम बताया जा उचित नहीं है, बट डेफिनेटली बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जी सर, अमूमन साइबर फ्रॉड के बहुत केसेस आते हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? OTP को किस तरह साइबर टीम्स की रोकथाम के लिए क्या प्रयास? अभी जो कंकरेंटली जो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का झांसा दे के कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद 100 रुपये को 200 रुपये करके दिखाते हैं, फिर बाद में आपको उसमें फंसाते हैं जाल में और बाद में करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो उससे निकल जाते हैं। ये अभी ट्रेंड चल रहा है। बट ऐसे भी आप जहां भी आपको OTP का यूज कर रहे हैं, जहां भी आप अकाउंट से विड्रॉल कर रहे हैं, वहां पे आपने सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसका ध्यान रखें। अपने जैसे डिजिटल सिग्नेचर के लिए बात करूं, जनरली जो डिजिटल सिग्नेचर होता है किसी को डेलीगेट कर देते हैं और हम ये शुभा क्रिएट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति आकर उसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में ऑथेंटिकेशन, उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, और किसी को डेलीगेट ना करें, उसका ध्यान रखें। कहीं पे पासवर्ड भी पब्लिक जगह पर लिख करके नहीं रखें, जिसकी इसका मिसयूज नहीं हो। तो क्या इसमें CA टाइप व्हाइट कॉलर लोग भी शामिल हो सकते हैं? मतलब ये व्हाइट कॉलर क्राइम ही है। CA खास तौर पे कह रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये इसमें कुछ CAs का भी है, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका अनुसंधान आगे बढ़ेगा और भी गिरफ्तारियां होंगी और हम और भी इस संबंध में आपको बताएंगे। पर ये अपने किस्म का पहला केस था जिसमें कि पहली बार डिजिटल सिग्नेचर को फ्रॉड करके किसी सिक्योर प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके और पैसे का दोहन किया। इसलिए ये जनता को बताया जाना उचित था। सर, जिन 5 लोगों को पुलिस ने दबोचा, उनको कैसे बनाया, किस तरीके से? जैसा कि आपको ध्यान है कि जब ये परिवार आया था और उसके बाद उनके खाते से लगभग 93 लाख रुपीस निकल गए थे, तो उसमें हमने 17 लाख रुपए विथहोल्ड कराए और उसमें देखा गया कि उनकी प्रोफाइल भी उन्होंने चेंज कर दी थी, उनका ईमेल आईडी भी चेंज कर दिया था और उनका मोबाइल नंबर भी कर दिया था। तो जिस मोबाइल नंबर को चेंज किया, उसको जब हमने उसका अन्वेषण किया और सारे तथ्य पता उससे टावर डंप लिए जा, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो जब किए जाते हैं, उसके बाद हम जो कल्पित तक पहुंच पाए। और आने वाले समय में भी जो टावर उठा करके जो लोग औपचारिक तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी इन सलाखों के पीछे अंदर करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा सुझाव यही होगा कि जब भी आप कभी डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, आप उसके सिक्योरिटी फीचर्स ध्यान रखें। किसी भी पब्लिक डोमेन में अपने उसके सिक्योरिटी फीचर, पासवर्ड या OTP शेयर करेंगे, उसके मिसयूज होने की ज्यादा संभावना है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें और किसी भी प्रलोभन में ना आए। देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोई प्रलोभन देता है कि आपके दुगना कर देंगे या कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, संभावनाएं कम रहती हैं। हर एक को एक प्रोसेस गुजरना पड़ता है। अच्छा सर, पुलिस से नेटवर्क प्रोवाइडर को भी किसी तरह की कोई गाइडलाइन इशू की जाती है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड? और नेटवर्क प्रोवाइडर ऑब्वियसली उनके भी बने हुए हैं, उसकी SOP की पालना करते हैं और जो भी अवंचना होती है उसके संबंध में जो सूचनाएं होती हैं हमसे मांगते हैं या हम उनसे मांगते हैं तो ये जो पॉन्जी स्कीम जयपुर में चल रही है,
चीज़ का इंतजार हो रहा है क्योंकि जयपुर में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो साइबर क्राइम नहीं आते। क्या आप उन लोगों पर एप्लीकेशन होगी या उनका इंतजार किया जाएगा कि कोई रूट या कोई फ्रॉड होगा? सर यहाँ बैठे हैं, सर ने ये निर्देशित किया है कि अगला जो मना स्टेप है, जितने म्यूल अकाउंट्स हैं जिसमें कि पैसे आ रहे हैं उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जानी है। तो आप जस्ट वेट कीजिए, पूरी विशेष टीम इसमें लगी हुई है और सर के मार्गदर्शन में हम अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। सर ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बने हैं, तो इसमें जो पूरा गैंग शामिल होगा, अंदर के लोग शामिल, इसके भी कोई वर्किंग चल रही है? ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो पूरा इनकी मोडस ऑपरेंडी जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उस सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये आपको डिजिटली जो प्रेस नोट है वो दे दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्के साथ में और भी अधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से